एफआईआर किसे कहते हैं और एफआईआर क्या है? प्रश्न स्पष्ट है कि एफआईआर को अगर कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में तो उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यह पुलिस स्टेशन पर जो पहली सूचना जिसके साथ घटना हुई हो, वो जो सूचना जो भेजी जाती है थाने में, इस पूरे प्रक्रिया को, प्रोसेस को कहते हैं एफआईआर। सवाल ये होता है कि एफआईआर दर्ज कैसे की जाती है, इसकी व्यवस्था कैसे पुलिस स्टेशन पर कानूनन विधि के तहत है। वो ये है कि कोई भी थाने में अपराध की सूचना जब दी जाती है, जैसे थाना में अपराध की सूचना पर वहीं से वो दो भाग में बंट जाता है। ये एक भाग हो जाता है, आपको सीधा ये कॉग्निबल ऑफेंस बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं कि नॉन कॉग्निबल ऑफेंस बोलते हैं, यानी संज्ञेय अपराध हिंदी और असंज्ञेय अपराध दूसरा। संज्ञेय अपराध में जिसको कॉग्निबल ऑफेंस बोलते हैं, उस पर थानाध्यक्ष या इंस्पेक्टर इंचार्ज के जो होते हैं, उस थाने में अपना सीआरपीसी का 154 सीआरपीसी के तहत वो इमीडिएट एक थाने में रखा अभिलेख में, जिसको एफआईआर बुक कहा जाता है, उसमें दर्ज करता है। यहीं से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 154 द प्रसंग के तहत जो एंट्री होता है जो अभिलेख पर, उस प्रोसेस को पूरा हम उसको कहते हैं एफआईआर। दूसरा होता है कि असंज्ञेय, जिसको नॉन एफआईआर कह सकते हैं। वैसे जो संज्ञेय नहीं है, असंज्ञेय है, उसका प्रॉपरली उसकी जांच की जाती है। जांचोपरांत तब कोर्ट के मजिस्ट्रेट के थ्रू एग्जीक्यूटिव दोनों की तरह से थानाध्यक्ष उसका बेस लेकर के कानूनी कार्रवाई करते हैं। वो हो गया असंज्ञेय अपराध। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एफआईआर दर्ज करने की प्रोसेस क्या है। एफआईआर दर्ज करने का प्रोसेस सीधा सीधा है। अगर आप थाने पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति जाते हैं और लिखित कोई आवेदन देते हैं, उसको कहते हैं रिटन एफआईआर। नंबर 1, अगर उसको लिखना नहीं आता है थाने पर, तो थाने पर शिकायत दर्ज कराई जाती है। अगर कॉग्निबल है तो वहाँ के ओडी ऑफिसर एसएचओ उसको अपने स्टेशन डायरी पर उसका बयान दर्ज करते हैं, उसको कहते हैं स्टेटमेंट एफआईआर। दो तरह के एफआईआर हुआ। तीसरा एफआईआर होता है कि जो क्षेत्र में है कोई घटनाएं घटती हैं, पुलिस वाले वहाँ जाते हैं और पुलिस वाले पीड़ित व्यक्ति का पूरा जो बयान दर्ज करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है फर्द बयान, यानी फर्द बयान तीसरा ये ले जाकर थाने में दर्ज करते हैं। ये तीसरा एफआईआर हुआ, फर्द बयान एफआईआर। चौथा होता है कि अगर आपके साथ कोई घटना हो, आप दूर हैं, तो आप मैसेज, अब तो हाईटेक का समय है, एसएमएस के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू या मेल के थ्रू, अगर जो आप भेजते हैं प्रक्रिया, वहाँ थाने में जाकर वहाँ एंट्री होता है और वहाँ भी एक जो एफआईआर होता है, एक इस तरीके का एफआईआर भी होता है। अगर उसके बावजूद भी अगर आप थाने में एफआईआर जाते हैं और थानाध्यक्ष आपकी शिकायत को नहीं सुनता है, तब आप उसकी पूरी शिकायत जा कर के जिले के जो एसपी एसएसपी हैं, आप वहाँ शिकायत दर्ज कराते हैं। तब एसपी या एसएसपी सीनियर ऑफिसर उस आवेदन पर फॉरवर्ड करके भेजता है थाने पर, तब वहाँ भी एफआईआर दर्ज होता है। उसको सीनियर ऑफिसर से ऑर्डर, उसको एफआईआर बोलते हैं। सबसे अंतिम ये कि आपका आवेदन एसपी भी नहीं सुनता है, पुलिस वाले नहीं सुनते हैं, तब आप सीधा जाते हैं न्यायालय में। न्यायालय में जाकर के विधि के तहत एक अच्छे वकील के थ्रू अपने सीजीएम या संबंधित थाने के कोर्ट में शिकायत जो दर्ज कराते हैं, वहीं से कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ से होता है परिवाद पत्र बोलते हैं या कंप्लेंट फाइल बोलते हैं। उसमें सीजीएम साहब आपसे पूछते हैं, वहाँ से जो प्रोसीडिंग जब 156 सीआरपीसी के तहत उस पूरे प्रोसेस को फिर थाना में भेज दिया जाता है। वो परिवाद पत्र थाने में जा कर के वो कन्वर्ट करके फिर दर्ज होता है, वो होता है एफआईआर। दूसरा एफआईआर के थाने में कोर्ट में अगर सुनवाई करके अगर आप अनुरोध करते नहीं,
हमारा परिवाद पत्र को न्यायालय में सुना जाए तो कन्वर्ट करके जांचोपरांत वही ट्रायल के लिए थाने में कोर्ट से ट्रांसफ़र होता है। ये तरीका, इसके समकुछ होते हुए भी एक होता है सेल्फ, आपको स्टेटमेंट भी होता है कि पुलिस वाले आते हैं, कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो पुलिस वाले स्वयं अपने बयान पर सेल्फ स्टेटमेंट पर जो दर्ज करते हैं, और तब वो भी होता है एफआईआर। यानी इतने किस्म के एफआईआर होता है, यानी इसको कहते हैं एफआईआर। क्या होता है एफआईआर, किसे कहते हैं, एफआईआर कैसे दर्ज किया जाता है। जय हिंद। लुक स्मार्ट न्यूज़ फेसबुक पेज को फॉलो करके आप देखें प्रतिदिन ताज़ा खबरों के साथ प्राइम टाइम न्यूज़। शुरू करता है प्राइम टाइम न्यूज़। मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद भारत भूषण। जय हिंद।